फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कुछ इस कदर है कि सिर्फ इजराइल ही जुल्म नहीं कर रहा है, खुद फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फिलिस्तीन की गवर्नमेंट फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। जैसा कि मैं आपको कल बता चुका था, फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट में लेट नाइट अपडेट किया, जिस रिपोर्ट में मैंने बताया था कि 6 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया इजराइल ने और उसके बाद भी कईयों को मारा है। ताज़ा जानकारी ये है। और उसके बाद प्रदर्शन हुए, वो सब तस्वीरें मैं पहले ही दिखा चुका हूं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि ये शख्स है जिसको मारा गया इजराइल की मिलिट्री के द्वारा। उन 6 के बाद ये 7वें शख्स को मारा गया। इनके जनाजे को लेकर जब फिलिस्तीन के लोग निकले तो इजराइल की मिलिट्री ने नहीं, फिलिस्तीन की ही मिलिट्री ने, फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन की सरकार की पुलिस ने फिलिस्तीन के ही मारे जाने वाले एक शहीद के जनाजे पर फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दाग दिए। देखिए। अब ये बात तो पहले से ही, जैसा आपने देख लिया, ये बात पहले से ही चल रही थी और मैं भी कई बार शक जता चुका था कि महमूद अब्बास जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उस पर मुझे यकीन नहीं है। अब देखिए, अब काली ज़बान कहिए या शातिर मेरा दिमाग कहिए या हमारी पड़ताल कहिए, सच हो गई है बात। फिलिस्तीन के लोग महमूद अब्बास को गद्दार कह रहे हैं। अब गुस्सा उनके खिलाफ फूट रहा है और अब इसके बाद सड़कों पर लोग उतर आए। फिलिस्तीन के लोगों की मांग यह है कि महमूद अब्बास को उनके पद से हटा दिया जाए। यह मांग करते हुए प्रदर्शन हो रहा है। खैर, अब दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के ऊपर यहूदियों के झुंड ने हेब्रोन के इलाके में फिर से हमला किया। अब यह नई चीज शुरू हुई है। पहले इजराइल की मिलिट्री हमला करती थी, लेकिन अब यहूदियों को खुली छूट दे दी गई है। हेब्रोन के इलाके में फिलिस्तीनियों पर यहूदियों का हमला। ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم دير بالك خليه بدري يا اولاد يا ठीक इसी तरह से पुराने जेरूशलम के शहर में यहूदियों का झुंड मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को उकसा रहा था ताकि वो हमला करे और उसके बाद इजराइल की पुलिस सीधा उन्हें गोली मार दी।
فلسطين عربية مش يهودية ولا عمرها بتصير يهودية. उधर हेब्रोन के इलाके में इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पूरे हेब्रोन के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद कुछ ऐसे मंजर सामने आए। इसी हेब्रोन के इलाके में अरज़का नाम के इस फिलिस्तीनी शख्स को 8वें शख्स को गोली मारी है। इजराइल की जनता खुद इजराइल के खिलाफ है, ये मैं बता चुका हूं। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और बेंजीवीर जो वहां का समझ लीजिए आरएसएस का नेता है, समझ लीजिए यहाँ जैसे आरएसएस का नेता है, हाँ बहुत बड़ा नेता, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जो इजराइल में आरएसएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट का जो नेता है बेंजीवीर, उसके ही वजह से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म और सितम हद से ज़्यादा हो गए हैं। वो खुले में बोलता है कि फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म करो। अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व रक्षा मंत्री सब इस बात को कह रहे हैं कि इसी इंसान की वजह से, बेंजीवीर की वजह से, ये शख्स जो बेंजीवीर है, इसी की वजह से इजराइल का फिलिस्तीनियों से टकराव बढ़ गया है। अब 5 पूर्व इजराइल के पुलिस कमिश्नर जो पूर्व थे, रिटायर्ड हैं, उन्होंने नेतन्याहू से डिमांड किया है, कहा है अपनी गवर्नमेंट अपने दफ्तर से इस बेंजीवीर को निकाल दीजिए। इसी की वजह से देश में फसाद चल रहा है। उधर एक और बड़ी खबर आपको देता चलूं फिलिस्तीन इजराइल के इस स्पेशल रिपोर्ट में कि ईरान के न्यूक्लियर डील को अमेरिका और इजराइल ठुकरा चुके हैं कि डील अब होगी ही नहीं। लेकिन यूरोप इस पर पूरी तरह से दोनों के खिलाफ है। तो यूरोप चाहता है कि दोबारा से ईरान न्यूक्लियर डील में वापस आए। तो अमेरिका और इजराइल और यूरोप के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के इस लेटेस्ट अपडेट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।